हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी एमएलटी। आई एम कोमल शर्मा और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के बारे में। जी हाँ, लिपिड प्रोफाइल आपने कई बार नाम सुना होगा और कुछ इस तरह के सिम्टम्स भी ऐसे आते हैं जब डॉक्टर हमें कहते हैं कि जाइए आप अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करा के आइए। तो इस ये जो टेस्ट की रिपोर्ट आती है उसको एक्चुअल में पढ़ते कैसे हैं, कैसे पता लगेगा कि हमारा क्या चीज़ हाई है, लो है और एक्चुअल में क्या चीज़ किस तरह से फंक्शन करती है, तो इसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। साथ ही लिपिड प्रोफाइल के कुछ मेजर पैरामीटर्स होते हैं जैसे कि टोटल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल, एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड, इसके बारे में भी आज की वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात आती है यहाँ पे कुछ सिम्टम्स की। किस तरह के सिम्टम्स शो होंगे जब आपको लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराना है? तो कभी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होने लगती है, मतलब आप चलते चलते बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है, आप बिल्कुल हाफने लगते हैं, या फिर आपके हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, या फिर कई बार होता है अचानक से आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है, आपके स्टमक में, आपके चेस्ट वाले एरिया में, आपके हाथों या पैरों में अगर नमनेस आ रही हो, ऐसी कोई कंडीशन आ रही है, या फिर आपके चेस्ट में सीवियर पेन होता है। कई बार इस तरह के जब सिम्टम्स आते हैं या फिर फीवर आने लगता है तो डॉक्टर हमें कहते हैं कि इमीडिएटली जाइए और अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाइए। उससे हमें पता चलता है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में हमारा जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है और साथ ही जितने भी पैरामीटर्स अभी हमने देखे उन सारे चीज़ों का लेवल मेंटेन्ड है या नहीं है। तो चलिए इसको और डिटेल में जानते हैं। तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जो होता है इसको हम एक और नाम से जानते हैं जो कि बोला जाता है लिपिड पैनल। तो ये जो लिपिड पैनल होता है ये बेसिकली मेजर करता है अमाउंट ऑफ फैट, यानी कि हमारी बॉडी में या हमारे ब्लड में फैट का कितना अमाउंट है, ये स्टोर हो रहा है या फ्लो कर रहा है हमारे ब्लड में, उसको ये प्रोफाइल टेस्ट बताता है। अब ये प्रोफाइल टेस्ट जो होता है लिपिड यानी कि फैट्स यानी कि कोलेस्ट्रॉल को बताता है, तो उससे हमें पता चलता है हमारे हार्ट की हेल्थ के बारे में कि हमारा ह्यूमन हार्ट ठीक तरीके से वर्क कर रहा है, हेल्दी है या नहीं, या फिर हमारे ब्लड वेसल्स के बारे में कि कहीं पे हमारे ब्लड वेसल्स के बीच में फैट का बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन तो नहीं हो गया है। लिवर के बारे में बताता है और साथ ही हमारे पैनक्रियाज के बारे में बताता है। तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट से ना ही सिर्फ हमें हमारे हार्ट के बारे में पता चलता है, साथ ही हमें हमारे बाकी ऑर्गन्स का भी हेल्दी है या नहीं है, ठीक तरीके से फंक्शन कर रहे हैं या नहीं, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में पता चलता है। अब नेक्स्ट हमारा आता है मेजर चीज़ जो कि है पैरामीटर्स ऑफ लिपिड प्रोफाइल। जब आप लिपिड टेस्ट कराते हैं, कहीं भी किसी भी टेस्ट में कराते हैं, तो उसमें क्या क्या मेजरली पैरामीटर्स आते हैं और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जो चेक किया जाता है वो होता है हमारा टोटल कोलेस्ट्रॉल। हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का कितना ज़्यादा मेजर लेवल है वो चेक किया जाता है। साथ ही चेक होता है एचडीएल। एचडीएल का दूसरा नाम होता है गुड कोलेस्ट्रॉल। वैसे ये गुड कोलेस्ट्रॉल हम लोग ही इसे बोलते हैं क्योंकि इसका फंक्शन ही कुछ इस तरह से है। एचडीएल का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। ये भी एक तरह का हमारी बॉडी में फैट का ही काम करता है, बट इसका अच्छा काम जो होता है, इसको गुड कोलेस्ट्रॉल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये हमारे ब्लड वेसल्स में या हमारी बॉडी में अलग अलग टिश्यू की जगह पे जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा फैट प्रेजेंट होता है, ये उसको ले जाके लिवर के पास लेके जाता है। ये कहाँ लेके जाएगा? ये लेके जाता है हमारे लिवर के पास, ताकि उसका पूरे अच्छी तरीके से मेटाबॉलिज्म हो पाए, इसलिए इसको कहा जाता है गुड कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट आता है हमारा एलडीएल। इसका फुल फॉर्म होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। अब इसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये क्या करता है, लिवर के पास से कोलेस्ट्रॉल को ले जाके धीरे धीरे हमारे ब्लड वेसल्स या टिश्यू में जाके वहां पे इकट्ठा कर देता है। अब अगर मान लीजिए ये हमारी ब्लड वेसल्स है, ये हमारी वेसल है, यहाँ से हमारा ब्लड जो है धीरे धीरे फ्लो कर रहा है। अब अगर इसी की लेयर पे यहाँ पे जाके फैट का बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन हो जाएगा तो क्या होगा? ब्लड फ्लो करने में प्रॉब्लम होगी, ब्लड को बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं मिलेगा फ्लो करने के लिए। तो ये काम यहाँ पे एक्यूमुलेशन का काम कौन करता है? ये काम करता है हमारा एलडीएल। और यहाँ से वापस लिवर में ले जाने का काम कौन करता है? अगर ब्लड वेसल में आपका फैट प्रेजेंट है तो वो काम करता है हमारा एचडीएल। इसलिए एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पैरामीटर हमारा आता है वीएलडीएल। इसका फुल फॉर्म होता है वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। और नेक्स्ट हमारा आता है ट्राइग्लिसराइड्स। अब एक बार देख लेते हैं इनका लेवल क्या होना चाहिए एक्चुअल में।
तो सबसे पहले टोटल कोलेस्ट्रॉल की अगर हम बात करें तो इसका डिजायरेबल लेवल होता है 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। 200 से कम अगर है तो अच्छा है, 200 से ज़्यादा अगर है, 230 तक भी है तो भी इसे अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर उससे बहुत ज़्यादा आ गया, मान लेते हैं 290 पहुंच गया, 300 के करीब पहुंच गया, तो इसे अच्छा नहीं माना जाता। क्योंकि देखिए कोलेस्ट्रॉल जो है एक ऐसी चीज़ है जिसकी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट भी है। हमारे सेल उसकी की मदद से फंक्शन परफॉर्म कर पाते हैं। हमारी बॉडी में विटामिन का, कई और चीज़ों का भी सिंथेसिस कोलेस्ट्रॉल की मदद से होता है। लेकिन अगर ये कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगा तो ये क्या होगा, कहीं कहीं पे जाकर डिपॉजिट होने लगेगा। इसलिए हमें इसका लेवल मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा आता है पैरामीटर HDL यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल। इसकी मात्रा जो है लगभग 60 मिलीग्राम तक रिक्वायर्ड होती है। 60 मिलीग्राम तक अगर ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट है तो हम हेल्दी हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। मगर ये उससे ज़्यादा या उससे बहुत ही कम हो जाएगा तो कुछ गड़बड़ी हो जाएगी और कई बार हार्ट डिजीज़ के भी चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट LDL, जिसको मेजर किया जाता है और ये हमारा होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और इसका जो लेवल है बेसिकली वो हमारा रहना चाहिए 100 मिलीग्राम से कम। यानी कि अगर आपकी बॉडी में 100 मिलीग्राम तक है, 120 तक है तो भी एक तरह से चल जाता है। लेकिन अगर 130 से ज़्यादा है, 130 से ज़्यादा को रिस्क माना जाता है और उस कंडीशन में चांसेस रहते हैं हार्ट डिसीज़ के। नेक्स्ट पैरामीटर हमारा आता है VLDL। इसका भी पैरामीटर ये कहता है कि VLDL का लेवल हमारी बॉडी में 30 मिलीग्राम से भी कम होना चाहिए। अगर वो है तो हम हेल्दी हैं, अगर उससे ज़्यादा है तो कई बार ऐसी कंडीशन अराइज हो जाती हैं जिससे कि हमारी ब्लड वेसल्स में एक्यूमुलेशन होने लगेगा, या फिर कई बार हमारे लिवर में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ हो जाएंगी। और फिर लास्ट हमारा आता है ट्राइग्लिसराइड। इसका जो मेजर लेवल होना चाहिए हमारी बॉडी में वो होता है 150 मिलीग्राम पर DL से कम, यानी कि 150 मिलीग्राम पर DL से कम अमाउंट में ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होना चाहिए। क्योंकि ये सारी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, मगर अगर ये कई बार हमारे बॉडी में नॉर्मल लेवल से ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, इनका काम तो उतना ही है, ये हमारी बॉडी में कहीं कहीं पे जाके इकट्ठी होने लगेंगी और हमें कई बार डिफरेंट तरह की डिजीज़ होने के चांसेस अराइज हो जाएंगे। अब इसको समझते हैं एक फाइनल लेबोरेटरी रिपोर्ट के द्वारा। ये एक लैब रिपोर्ट है किसी पेशेंट की, पेशेंट का नाम हमने यहाँ पे हाइड कर दिया है। तो इस पेशेंट की रिपोर्ट हम यहाँ पे देखते हैं। इनका जो टोटल कोलेस्ट्रॉल का लेवल है ये है इनका 280। अभी अभी हमने देखा था टोटल कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो होना चाहिए वो 200 mg पर DL से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 288 है, मीन्स कि इनका जो कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ा हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड भी इनका काफ़ी बढ़ा हुआ है, 277 है, यानी कि हाई रिस्क पे हैं। इसके बाद मेजर आता है हमारा HDL कोलेस्ट्रॉल। HDL कोलेस्ट्रॉल इनका नॉर्मल है क्योंकि वो 78.5 है। तो ये इनका थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, बट ये हाई रिस्क पे नहीं है HDL कोलेस्ट्रॉल। इस तरीके से आप इस रिपोर्ट को देखते हैं तो मेजरली जो होता है लिपिड प्रोफाइल, इसमें काफ़ी सारी रिपोर्ट अभी आपको देखने को मिल रही है। लेकिन इससे पहले तो हमने बात की थी सिर्फ 4 या 5 पैरामीटर्स की, राइट। तो इस तरीके से क्या होता है, हम बेसिकली 4 ही चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, बट बाकी चीज़ें जो होती हैं हम उसमें फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट किया जाता है। तो इनको इन शॉर्ट समझते हैं। हमारे पास जो एनालाइजर्स होते हैं उसमें हमारी 4 चीज़ें मेन चेक की जाती हैं: टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, HDL और हमारा LDL। बाकी चीज़ें जितनी भी होती हैं, यहाँ पे आपको नॉन HDL कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू दिख रही होगी, ये कैलकुलेटेड होती है। ये कैलकुलेट करके निकाली जाती है और फिर पता लगता है आपकी बॉडी में इसका लेवल हाई है या लो है। LDL कोलेस्ट्रॉल भी कैलकुलेटेड होता है, VLDL कोलेस्ट्रॉल को भी कैलकुलेट किया जाता है। आपको जो मेजर चीज़ याद रखनी है वो आपको याद रखना है टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और HDL। अगर ये तीनों की वैल्यू आपको याद है और समय समय पर आप अपना चेकअप करा रहे हैं, आप अपनी डाइट में भी चेंजेस ला रहे हैं और इसका लेवल मेंटेन है, तो आप एक हेल्दी पर्सन हैं। आपको किसी भी बीमारियों से उतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके बारे में देखते हैं कि अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो रिपोर्ट हमने अभी देखी, इस तरह का अगर किसी का बढ़ जाता है तो क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, किस तरीके से हम कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है यहाँ पे लिमिट लगाना है अपने अनसैचुरेटेड फैट्स के ऊपर। अब ये अनसैचुरेटेड फैट्स क्या होते हैं, ये एक तरह के अनहेल्दी फैट्स होते हैं जिसमें कि इन्वॉल्व होता है रेड मीट, चीज़, पाम ऑयल, बटर। इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा कम कर देना है अपनी डाइट में, क्योंकि ये सारी चीज़ें देखिए, बटर, पाम ऑयल, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, चीज़, ये सब इम्पॉर्टेंट भी है हमारी बॉडी के लिए।
अगर इस किसी कंडीशन में आपकी कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो उस कंडीशन में आपको ये सारी चीज़ें खाना अपनी डाइट में इन्वॉल्व करना थोड़ा सा कम करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आता है हमारा इनकॉर्पोरेट हेल्दी फैट्स। अब ये हेल्दी फैट्स क्या होते हैं? तो ये हेल्दी फैट्स जो होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और ये होते हैं हमारे मोनो अनसेचुरेटेड फैट्स या फिर पॉली अनसेचुरेटेड फैट्स, जिसके अंदर हमारा आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, और जैसे कि कुछ इस तरह के फ्रूट्स, एवोकेडो हो गए, नट्स हो गए, नट्स में हमारे फ्लैक्स सीड्स हो गए, आमंड्स, वॉलनट्स, चिया सीड्स, पंपकिन सीड्स या फिर ऑलिव ऑयल। इस तरह की कुछ चीज़ें अगर आप इनकॉर्पोरेट कर दें अपनी डाइट में तो आप इजीली कोलेस्ट्रॉल पे कंट्रोल कर सकते हैं और अपने कोलेस्ट्रॉल का लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही आसान चीज़ जो कि हर कोई बताते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करें। रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी में अगर कहीं पे भी ब्लड वेसल्स में या कहीं पे थोड़ा बहुत एक्यूमुलेशन भी हो रहा होता है ना, तो वो क्या होता है, रेगुलर एक्सरसाइज के द्वारा जब आप करते हैं तो आपका फैट बर्न होता है, वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी मेंटेन आ जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिमिट अल्कोहल कंजप्शन। अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो उसको बिल्कुल लिमिट कर दीजिए या फिर उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल हाई रिस्क होता है। अगर ये लेवल आपका थोड़ा सा और बढ़ गया ना तो हार्ट डिजीज होने के 100% चांसेस वहाँ पे डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है मेंटेन अ हेल्दी वेट। आपको अगर ये सारी चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो इजीली आपका वेट भी मेंटेन हो जाएगा। इसके अलावा गेट रेगुलर चेकअप्स। कभी भी आपको किसी तरह के जो भी अभी हमने सिम्टम्स डिस्कस किए, सिम्टम्स शो होते हैं तो आप इमीडिएटली चेकअप कराएं, अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराएंगे तो आपको एक बार आइडिया भी हो जाएगा कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है और किस तरीके से हम उससे छुटकारा पा सकते हैं। आई होप लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के बारे में ये सारी जानकारी आपको डिटेल में दी मैंने और आपको अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।